हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। और आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री और उसके अंदर केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम। ठीक है। उससे पहले मैं कुछ एक दो बातें आपको बताना चाहता हूं। वो क्या है, आपके फ्यूचर की जर्नी स्टार्ट हो गई आज। मतलब आपका फ्यूचर कैसा होगा, समझ में आ रही बात? वो आपके ये 2 साल डिसाइड करेंगे, 11th और 12th। अगर आपने इसमें पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ में कर लेना, तो फिर आप जो चाहते हो ना, जो आपने अपना गोल डिसाइड किया है, वो आपको अचीव हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन चलते हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, केमिकल फॉर्मूला। क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन? केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम। ये कोई नई बात नहीं है, आप इसको अच्छे से जानते हो, लेकिन बस कुछ फॉर्मूले और कुछ ही नेम जानते हो। और आपको पता है, अब आप 11th 12th में आ गए हो, तो यहां पर और भी बहुत सारे फॉर्मूले और उनके नेम्स आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर वो ही नहीं आएंगे तो फिर केमिस्ट्री किस काम की है आपके लिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा अपन करना क्या चाह रहे हैं रियल में। ठीक है। हाँ, लेकिन आप लोगों ने जो 10th की क्लास है उसके अंदर कुछ चीजें, जैसे मैं बात बोलूं NaCl, या मैं कहूं ZnCl2, या कहूं BaSO4, अरे बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों ने छोटी छोटी सी सीख के आए हो। हाँ सर, सीख के तो आए। NaCl को सर सोडियम क्लोराइड बोला था हमने, ZnCl2 को जिंक क्लोराइड बोला था, और BaSO4 को बेरियम सल्फेट बोला था। तो क्या मुझे बताओ कि इतने ही फॉर्मूले हैं क्या? अरे 5-7 और मान लो। अरे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अच्छा, इनको आप लोगों ने उसमें हो सकता है ट्राई किया होगा कि कुछ तरीके से याद करें, तो रटना होगा और रट लिया आप लोगों ने, लेकिन क्या रटेंगे क्या? नहीं। आज बहुत ही शानदार तरीके से कुछ छोटी छोटी बातें सीखते हुए और इनको अच्छे से सारी की सारी बातें समझेंगे अपन, और सारी चीजें अपने आज अच्छे से क्लियर हो जाएगी अपनी। तो देखो, सबसे पहले तो यहां से ही अपन उठाते हैं इसको। आप लोगों ने देखा होगा कि NaCl है। अरे क्या है? NaCl है। तो ये NaCl बना कैसे है, तो ये भी अपन क्लियर करें। तो देखो, NaCl बना है Na+ और Cl- से। यहां से एक चीज फिर निकल के आ रही है। वो क्या निकल के आ रही है कि सर एक पॉजिटिव दूसरे एक नेगेटिव के साथ में, ये मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों मिल रहे हैं आपस में, ये बात हुआ। इसका मतलब कभी भी कोई फॉर्मूला बनेगा तो उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे बेटा? नेगेटिव। अगर इधर 2 पॉजिटिव है तो मेरे को 2 नेगेटिव चाहिए। समझ में ये बात? जैसे जैसे Na+ और Cl-, तो एक का काम चल गया। अरे आप लोगों ने ऐसा किया होगा ना, इसको इधर इसको इधर, और ऐसे लिख दिया होगा Na1 और Cl1, जिसको अपन ने क्या लिख दिया? NaCl। ऐसे किया ना। जैसे आप लोगों ने ऐसे किया होगा Mg2+ और मान लो Cl- है, तो बताओ इधर पॉजिटिव कितने? 2, इधर कितना? 1। तो मुझे बताओ कितना पॉजिटिव के साथ में कितना नेगेटिव चाहिएगा? अगर 2 पॉजिटिव है तो मुझे कितना नेगेटिव चाहिएगा? 2। तो मुझे बताओ, आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा कि क्या सर, कि MgCl2। ठीक है होगा ना? लेकिन आप तो इतना सा ध्यान रख लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है, वो बात आपकी समझ में आ रही है, लेकिन आप ये ध्यान रखना आज के बाद में जो मैं बोल रहा हूं, कि कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना उसमें नेगेटिव चार्ज है। आप ये मानते हुए चलो, ताकि आपकी ये जो फॉर्मूले हैं वो गलत नहीं हो। ठीक है। अब बात एक और आती है कि सर ये Na+ और Cl- बना कैसे है। तो देखो, छोटी छोटी बातें हैं कि जैसे बेटा Na है, अब इसकी टेंडेंसी होती है ऐसी, आपको पढ़ाएंगे ऐसे क्यों होती है, ये भी पढ़ाएंगे आपको, कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो Na+ बना ले। अगर थोड़ा बहुत याद है तो ऑक्टेट रूल वगैरह होता है कि जिसके अंदर किसके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, ऐसी कुछ बातें होती है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इन चीजों को। तो ये Na+ बना दिया। जैसे देखो बेटा Mg है, तो Mg के यहां मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। अब बात समझना, एक साथ नहीं निकलते, पहले एक निकालेंगे फिर दूसरा निकालेंगे, ऐसे करके। ठीक है। तो यहां बना रहा हूं मैं Mg2+। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, पॉजिटिव पॉजिटिव बना रहा हूं, कुछ नेगेटिव भी, अरे तो नेगेटिव बना लेते, क्या फर्क पड़ता है? Cl है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया है, तो ये क्या बन गया? Cl-। सारा खेल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का ही है जो अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आगे। ठीक है। अभी आपको ध्यान में रखना है कि Na है वो Na+ बनाता है, Mg Mg+2 बनाता है। ठीक है। हाँ, आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि Na+2 भी बनाता है कि नहीं बनाता है, बस इतना याद रखो कि हाँ Na+ बनाता है, ये हमने देखा था, सर ने बताया था। Mg+2 बनाता है, हाँ ये पता है, सर ने बताया था, बस क्लियर हो गई बात। अब देखो यहां पर बात क्या आ रही है कि ये है क्या चीज? Na+, Mg+2 और Cl- है क्या चीज? ये आइंस है। और आइंस भी कौन से हैं? एक पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है और एक कौन सा? नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है। तो एक काम करें, क्या क्लासिफाई कर लें इनको, क्या क्या, कि भाई पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आइंस ये वाले होते हैं, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग आइंस ऐसे ऐसे कुछ होते हैं, और उनके नाम क्या होते हैं?
नाम हो गया तो काम भी हो गया। समझ में आ रही बात? जैसे देखो नाम हो गया तो काम कैसे होगा वो भी देखो थोड़ा समझो कि इस Na को बोलते हैं सोडियम, इस Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो आपको कोई कहे कि साहब NaCl का नाम क्या होगा, तो बताओ जी NaCl का नाम क्या होगा, तो आप ये कहोगे कि नहीं कहोगे? दोनों को कंबाइन तो करना है नामों को, तो आप कहोगे सर सोडियम क्लोराइड। सो इजी, नो प्रॉब्लम। क्लियर हुई बात? अरे क्लियर हुई ना बात? मतलब क्या समझ में आया कि आपको अगर ये केटाइंस और एनाइंस के नेम पता चल जाए तो आप कैसा भी फॉर्मूला कैसे भी बना सकते हो। क्लियर हुई? जैसे मान लो बेटा जरूरी थोड़ी NaCl है, मान लो यहां मैं लिख दूं KCl। अब के को मैं कहूं कि पोटेशियम, मतलब यहां KCl का मतलब क्या है? K प्लस और Cl माइनस है। अब के को बोलते हैं पोटेशियम, Cl को तो बताइए क्लोराइड बोलते हैं, बता दिया। तो क्या नाम हो जाएगा KCl का? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है ना? अब जैसे मान लो बेटा आपको ही बोल दे, सपोज करना, जैसे मान लो आपको ही बोल दे Na3PO4 या NaClO4 बोल दे, या आपको बोल दे Na2Cr2O7। और सर ये कितने फॉर्मूले क्या लिख रहे हो? अरे भाई जैसे आपने ऊपर कुछ किया था वैसे ही नीचे कुछ करने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं वो सुनो आप अच्छे से। तो देखो अपन बात करते हैं आगे की। तो सबसे पहले अपन बात करें आइंस, किसकी बात करें? आइंस की। और आइंस भी दो तरीके के हैं। एक अपन बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग, किसकी भाई साहब? पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग। समझ में आ रही बात अच्छे से? और एक बात करने वाले अपन नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस। अब कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, कौन कौन से नेगेटिव चार्ज वाले, कुछ बना लेते हैं यहाँ टेबल। जैसे बेटा देखो लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, मैं जो बोल रहा हूँ वो इसका नाम है, लिख दूंगा अभी, रुबिडियम, सीजियम प्लस। मतलब क्या क्या नाम है जी इसके? इसको बोलेंगे लिथियम। क्या बोलेंगे? लिथियम। इसको क्या बोलेंगे जी? सोडियम। इसको पोटेशियम। इसको क्या बोलेंगे? रुबिडियम। और इसको क्या बोलेंगे? सीजियम। तो ये तो अपने छोटी छोटी सी बातें ये लिख ली यहाँ पे। अब देखो और भी है, जैसे मैं कहूं यहाँ पे Be+2, Mg+2, थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, तो Ca+2, Sr+2, Ba+2। ठीक है? अब इनके नाम क्या होंगे वो देखो। अब इसके नाम में इसको बोलेंगे बेरिलियम, इसको मैग्नीशियम, इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम। क्या बोलेंगे जी? कैल्शियम। इसको बोलेंगे स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम। और इसको बोलेंगे बेरियम। और भी बहुत सारे हैं, कुछ छोटे छोटे से और है, पहले वो देखो आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे बेटा आप लोगों ने पढ़ोगे आगे आप NH4+, या मैं कहूं यहाँ पे Zn+2, या मैं कहूं Al+3, तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अमोनियम। इसका हो जाएगा जिंक, इसको जिंक ही बोलते हैं, ठीक है? और ये है एल्यूमिनियम। आपको समझ में आ रही है ना अच्छे से बात? मतलब देखो ये अपने किसकी बात कर ली? पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस की बात कर ली। अब अपन बात करने वाले हैं, अब अपन जो बात करने वाले हैं वो है नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस की। किसकी? नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस की बात करने वाले हैं। तो देखो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कौन कौन से हो सकते हैं? OH- हो सकता है, H- की बात कर ले। अच्छा देखो F-, Cl-, Br-, I-। और बात करें तो NO3-, और बोले तो HCO3-।
ठीक है, एक बार वन वन चार्ज वाले ले रहे हैं अपन। और बात करें तो देखो, एक होता है ClO4 माइनस, क्या होता है ClO4 माइनस, एक होता है ClO3 माइनस, एक होता है ClO2 माइनस, एक होता है Cl माइनस। समझ में आता नहीं ना बात आपको अच्छे से, ठीक है। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो क्या क्या नाम है इनके। तो देखो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं जी, हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं हाइड्राइड, क्या बोलते हैं हाइड्राइड। इसको बोलेंगे फ्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे क्लोराइड, इसको ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है ना कि ये नाम बोलते हुए चल रहे हैं, सब कुछ नाम बता रहे हैं अपने को, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आयोडाइड, इसको बोलेंगे नाइट्रेट, इसको बोलेंगे बाइकार्बोनेट, क्या बोलेंगे जी बाइकार्बोनेट। वो बड़े स्पेशल नाम है, स्पेशल इन द सेंस याद हो जाएंगे, बस थोड़ा सा लिखने में एक बार सोचोगे सर इसे कैसे लिखा है। तो देखो इसको बोलते हैं पर क्लोरेट, क्या बोलते हैं इसको पर क्लोरेट, इसको बोलते हैं क्लोरेट ClO3 माइनस को, इसको बोलते हैं क्लोराइट, क्या बोलते हैं क्लोराइट। और इस वाले को बोलते हैं हाइपो क्लोराइट। जैसे देखो एक दो नाम और है, उनको भी अपन देख लेते हैं। जैसे CrO4 2 माइनस, ये मैं बोलूं यहाँ पे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 2 वाले भी ले लेते तो कोई खास बात नहीं इसमें। तो इसको बोलते हैं क्रोमेट, क्या बोलते हैं क्रोमेट। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से। एक बार जितने भी मैंने लिखे हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कंटेनिंग जो भी है, इन सबको फटाफट लिख करके एक बार वापस आप याद कर लें, क्योंकि जैसे फॉर्मूले बनाएंगे तो आपको टिप्स में होने चाहिए, थोड़े बहुत याद होंगे कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार इसको लिखो फटाफट। लिख लिया आप लोगों ने, चलो ये लिख लिया। थोड़े बहुत और है छोटी छोटी सी, उनको देखो और अपन लिख लेते हैं एक बार। कुछ छोटी छोटी चीजें और है जिनको लिख लेते हैं। जैसे बात करें Cr2O7 2 माइनस, या मैं कहूं S2 माइनस, या कहूं N3 माइनस, इनके नाम लिखेंगे अभी, रुको एक मिनट। ये मैं कहूं यहाँ पे PO4 3 माइनस। अच्छा एक नाम और अपने लिखा नहीं होगा, CO3 2 माइनस। और बात करें SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से। तो देखो इनके नाम क्या क्या होंगे वो अपन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले CO3 माइनस को क्या बोलेंगे कार्बोनेट, क्या बोलेंगे जी कार्बोनेट। बताओ SO4 को क्या बोलेंगे, याद रखना बेटा सल्फेट। अच्छा SO3 2 माइनस को क्या बोलेंगे सल्फाइट, क्या बोलेंगे सल्फाइट। कभी कभी कोई बुक में एफ भी लगा हुआ है तो आप ठीक है उसमें टेंशन ना ले, सल्फेट और सल्फाइट। इसको बोलेंगे डाइक्रोमेट, क्या बोलेंगे डाइक्रोमेट। इसको बोलते हैं सल्फाइड, देखो नाम समझना, H2 माइनस को बोलते हैं सल्फाइड, इसको बोलते हैं सल्फेट और इसको बोलते हैं सल्फाइड। हो सकता है कि आप जैसे नाम लिखो ठीक है ना, और पता चले कि नाम लिखते लिखते आप ऊपर नीचे हो जाओ, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीजें याद हो जाएगी। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, देखो नाइट्राइड, इसको बोलते हैं फोस्फेट, फोस्फेट। एक देखो और था NO3 माइनस है, वो है नाइट्रेट, ऐसे ही होता है NO3, NO3 की जगह पर मैं लिखूं NO2 माइनस, और इस NO2 माइनस को बोलते हैं नाइट्राइट, क्या बोलते हैं नाइट्राइट। इतना तो याद हो जाएगी कि एक बार बताओ तो सही, ईमानदारी से बताना।
ठीक है ना। कुछ और है, मैं उनके देखो मैं कुछ बातें और करने वाला हूं आज यहाँ पे, वो क्या क्या है। जैसे ये जो है पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस, इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे Fe+2, Fe+3 भी होता है, जैसे इसको एक को फेरस बोलते हैं, दूसरे को फेरिक बोलते हैं, या इसको Fe+2 बोलते हैं, मतलब इसको ऐसे भी लिख देते हैं Fe, और जब हम लिखेंगे ना तो रोमन में सेकंड ऐसे भी लिख देते हैं, जब नाम लिखेंगे तब की बात है। ये मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इन सब चीजों को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, याद करेंगे, उसके बाद में इन पे आएंगे। जैसे और बात करें CO2+, कोबाल्ट की बात कर रहे हैं, CO+3 भी होता है, ऐसे निकेल+2 की बात कर लें, तो समझ में आ रही बात आपको अच्छे से। जैसे Ag+, Au+3, अब इनके नाम हम नहीं लिखा है मैंने, ये सब इजी है, आपको ये तो पता होना चाहिए एलिमेंट का। धीरे धीरे अपन देखो, अभी आपको इतना ज्यादा बर्डन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको पता है ये आयरन है, ठीक है, ये कोबाल्ट है, ये धीरे धीरे नहीं पता। देखो हो सकता है कि आपने कितना पढ़ के आए हो, 20 एलिमेंट तक का पढ़ के आए हो, या 30 तक का पढ़ के आए हो। अगर 30 तक का पढ़ के आए हो तो आपको ये कोबाल्ट तो नाम पता होना चाहिए। अब ठीक है, उसके बारे में कैसे नाम लिखना है वही तो देखना है यार। अरे सो इजी भाई, सो इजी, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही इसके अंदर देखो आप, किसमें, नेगेटिव वाले में और भी बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे MnO4-, MnO4 2-, ठीक है, ऐसे ही HPO4 2-, ठीक है ना, और भी होते हैं। या फिर मैं छोटी मोटी और बातें कर लूं तो जैसे HS-, तो ऐसे इनके नाम होते हैं। ये सारी बातें भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज केवल जो जितना अपन ने पढ़ा है पहले उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें जो है ज्यादा हार्ड नहीं, छोटी छोटी बातें और भी बहुत सारी है, जैसे C2O4 2-, ठीक है, लिखते जाओ, ऐसे बहुत है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा अपने कोर्स में तो अपन बात कर लेंगे, और ऐसे कुछ है ये भी बात कर लेंगे अपन। लेकिन आज आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अपन सबसे पहले चलेंगे। देखो अब अपन आगे बात कर रहे हैं, वो क्या है, ये है Na+, और यहां पर दिया है Br-। सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा, NaBr, कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा। अच्छा, और बात करें Na+ के साथ ही बात कर लेते हैं। जैसे Na+ के साथ में मैं ले रहा हूं CO3 2-, ठीक है, क्या बन गया जी, Na2CO3, बहुत इजी। अच्छा, बात करें देखो पोटेशियम की, इसके साथ में मैं ले लूं ClO4-, तो सिंपल सा समझ में आ रहा है ना क्या बनेगा, KClO4। अच्छा देखो, कैल्शियम ले लें Ca+2, और यहां ले लिया CO3 2-, तो देखो क्या बन जाएगा, CaCO3। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे सर इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं क्या Ca2CO3 2-, CO3 2, नहीं, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में फिर ऐसे लिखेंगे अपन। क्लियर होगी बात। अब देखो इनके नेम की बात करते हैं 1 बाय 1 कि किसका क्या नेम होगा, और भी बात करेंगे अपन, लेकिन इनको लेते हैं। इसको आपको पता है Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड, तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम। तो देखो उसका नाम क्या हो गया, सिंपल सा, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, मतलब ये तो आपको आना ही आना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका नाम, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। कुछ भी नहीं, सिंपल है भाई साहब। इसमें क्या है, ये सोडियम, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं अपन, कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, बिल्कुल इजी। अच्छा बताओ ClO4 को क्या, थोड़ी देर पहले अपन अच्छे से पढ़ा इसको, क्या बोलेंगे इसको, परक्लोरेट। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम परक्लोरेट होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पोटेशियम परक्लोरेट। इसको कार्बोनेट बोलते हैं, ये कैल्शियम है, तो क्या बन जाएगा वैसा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो तो अपने यहाँ पे फॉर्मूले बन रहे नहीं बन रहे, आराम से बन रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको इनका पता चल गया, जो एनाइंस के नेम है और केटाइंस के नेम है, इनका नेम का आपको पता चल गया। ये CO3 2- को अपन कार्बोनेट बोल रहे हैं, ClO4- को परक्लोरेट बोल रहे हैं। ClO3- होता, जैसे मान लो यहाँ पर बेटा ऐसा कुछ होता, Ca+2 और ClO3- होता, तो इससे क्या बनता जी, ClO3 का होल ट्वाइस बनता है कि नहीं बनता, बताओ, बिल्कुल बनता। लेकिन इसका नाम क्या होता, कैल्शियम, और दूसरे वाले का क्या है, ये तो हो गया अपना कैल्शियम, और उसको क्या बोलूंगा मैं, क्लोरेट, बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा,
बिल्कुल इजी सर, समझ में आ रही है ना आपको अच्छे से। चलो ठीक है, अब देखो अपन एक काम करते हैं, ये कुछ और भी फॉर्मूले ले लेते हैं, कुछ नेम की बात कर लेते हैं, तो देखो आगे बात करते हैं। अब अपन यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक साइड में तो लिख लेता हूँ केटाइंस और एक साइड में लिख लेता हूँ एनाइंस, और फिर इनके फॉर्मूले भी बना लेंगे और उनके नेम्स भी लिख लेंगे। यहाँ केटाइंस के अंदर मैं लिख लूँ पोटेशियम प्लस Ba2 प्लस Mg2 प्लस, देखो और भी मैंने लिखा था Zn2 प्लस, एक बात कर ले NH4 प्लस, ये तो कैटाइंस में लिख लिया अपन ने। इधर एनाइंस में लिख लेते हैं अपन I माइनस, ठीक है, और एक लिख लेते हैं यहाँ पे NO3 माइनस, एक लिख लेते हैं PO4 3 माइनस। अच्छा एक देखो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, ये हो गया है, इसके अलावा अपन लिख लेते हैं ClO माइनस, नाम पता है ना ClO माइनस का क्या है, हाइपोक्लोराइट, बहुत बढ़िया, और एक लिख लेते हैं SO4 2 माइनस। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं, बस आपको क्या करना है, जितने केटाइन मतलब जितना केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपको एनाइन पे नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करते हुए, मतलब जितना एनाइन उतना केटाइन, बस आपको कंबाइन कर देना और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ +1 है या -1 है तो कुछ भी नहीं करना, दोनों बराबर है तो क्या ही हो जाए, यहाँ +1 यहाँ -1 तो कुछ भी नहीं करना, ये NO3 माइनस हो जाएगा। यहाँ +1 है, वहां कितना है -3, तो इसका मतलब K कितने आएंगे, 3 आएंगे, कितने आएंगे, तो मैं इसको क्या लिख दूँ, K3PO4 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, वैसा बताओ, हो रहा है ना। दूसरा बताओ K प्लस और वो भी एक ही है, तो मैं क्या लिख दूँ, KClO, और ये K प्लस और वो है 2, तो क्या लिख दूँ वैसा, K2SO4। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब ये वाला भी कर लेते हैं, देखो Ba+2 है और I1 है, तो Bi2 होगा कि नहीं होगा, I2 लेना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर क्या होगा, देखो BaNO3 का होल ट्वाइस होगा कि नहीं होगा, यहाँ देखो बहुत अच्छे से, ये Ba+2 है, वो प्लस मतलब -3 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उस केस के लिए, इसका मतलब मुझे कुछ इस तरीके से बैलेंस करना है, आप फ्रैक्शनल में नहीं करेंगे, इस तरीके से बैलेंस करना है इसको, ताकि इधर भी प्लस चार्ज बराबर हो, जितना हो उतना ही वहां नेगेटिव चार्ज हो जाए। तो मतलब मैं ये कर दूं कि Ba क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो Ba3 हो जाएगा और PO4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो -6 चार्ज और +6 चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, BaClO का होल ट्वाइस, और इसमें क्या हो जाएगा, BaSO4। इजी सी बात है, आराम से समझ में आ रही है, आराम से, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। ये देखो आप MgI2, ठीक है, इस वाले में क्या बन जाएगा, MgNO3 का होल ट्वाइस, इस वाले में क्या बन जाएगा जी, Mg2PO4 का होल ट्वाइस, Mg3PO4 का होल ट्वाइस, Mg प्लस को, यह क्या बन जाएगा, MgClO का होल ट्वाइस, और ये बन जाएगा MgSO4। इनके नाम की भी सारे डिस्कस करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखूं, ZnI2, ये क्या बन जाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या बन जाएगा, Zn3PO4 का होल ट्वाइस, ये क्या बन जाएगा, ZnClO का होल ट्वाइस, और ये बन जाएगा ZnSO4। इस केस में NH4 है तो NH4I, इसमें NH4NO3, ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड होता है, आप पढ़ेंगे बहुत उसको अच्छे से। ये क्या बन जाएगा, NH4 का होल थ्राइस PO4, ये क्या बन जाएगा, NH4ClO, और ये क्या बन जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4। बताओ बिल्कुल इजी सा था कि नहीं था, कुछ करना पड़ा क्या, आप एक बार और देख लेना,
समझ में आ रही बात? एक बार और अच्छे से पढ़ लेना जो मैंने लिखा है, ClO माइनस को क्या बोलते हैं, ClO माइनस को क्या क्या है, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इनके नेम्स की बात करते हैं। तो नेम्स में कुछ नहीं है, इसको क्या बोला था, पोटेशियम, ठीक है ना। तो मैं लिखूं क्या, पोटेशियम, मतलब इसको क्या बोला था, बेरियम, इसको क्या बोला था, मैग्नीशियम, इसको क्या बोला था, जिंक, और इसको बोला था अमोनियम। क्या बोला था, अमोनियम, हो जाएगा ना। इसको क्या बोला था, आयोडाइड, इसको बोला था नाइट्रेट, इसको फोस्फेट, इसको क्या बोला था, हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, याद रखना भाई साहब। और इसको क्या बोला था अपन ने, सल्फेट। सब इजी है। एक बार फटाफट इन सब के नाम देखो क्या क्या बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अपन 1 मिनट में इसको मैं आता हूं, ठीक है ना। अब 1 मिनट दे रहा हूं और अपन इसको पूरा पूरा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लिखो फटाफट इसको। हाँ भाई, हो गया। तो देखो सुनो, करना क्या है, ये पोटेशियम है, ये आयोडाइड है, तो क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। क्लियर होगी बात? बताओ दूसरा, ये क्या है, पोटेशियम और ये नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट, समझ में। ये पोटेशियम और ये क्या है, फोस्फेट, तो पोटेशियम फोस्फेट। अच्छा, आपको यहाँ ध्यान से सुनना, अभी सारे 3 पोटेशियम है या एक ही है तो कुछ ट्राई में नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली वो बैलेंस्ड है। आपने यहाँ फोस्फेट बोला है तो PO4 3- है, तो सामने वाले मतलब अपने आप बताया कि वो K3 होगा, ठीक है ना। ये वाला पोटेशियम हाइपोक्लोराइट, ये वाला क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। क्रॉस चेक, मतलब एक बार आपने सोचा होगा क्या क्या नाम है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे, बेरियम आयोडाइड, क्या बोलेंगे, बेरियम आयोडाइड। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम आयोडाइड। इसको क्या बोलेंगे, जिंक आयोडाइड। और इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम आयोडाइड। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? अब इसको देखो क्या बोलेंगे, बेरियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये जिंक नाइट्रेट, और ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, बेरियम फोस्फेट, मैग्नीशियम फोस्फेट, जिंक फोस्फेट और अमोनियम फोस्फेट। पोटेशियम हाइपोक्लोराइट हो गया, बेरियम हाइपोक्लोराइट, मैग्नीशियम हाइपोक्लोराइट, जिंक हाइपोक्लोराइट, और लास्ट वाला हो जाएगा अमोनियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, केटोसोफोर बता दिया था, BaSO4 बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ये तो आप लोगों ने पढ़ाई है, मैग्नीशियम वगैरह सब पढ़े हुए ही है ना। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से? अब देखो कुछ और एग्जांपल अपन लेते हैं, छोटे छोटे से हैं, वो क्या एग्जांपल है उसको देखो आप। कुछ छोटी छोटी सी बातें हो रही है जो अपन ने पहले पढ़ी थी। जैसे आपको फॉर्मूला बनाना तो कम से कम सिखाई दे, तो बताओ अगर आपसे कोई बोले MnO4 माइनस, MnO4 2 माइनस, एक होता है O2 2 माइनस, एक होता है O2 माइनस, ठीक है ना। एक नहीं, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए कि HSO4 माइनस। अब बताओ, कुछ है नहीं, सिंपल सा। जैसे मान लो आपको यहां दे दिया Ba+2, यहां दे दिया जिंक +2, यहां दे दिया Rb+, और यहां दे दिया लिथियम प्लस, और आपको बोले कि साहब बनाओ, या मान लो K+ भी दे दिया। समझ में आ रही बात? अब बताओ, कुछ करना ही नहीं है। करना क्या है, BaMnO4 का होल ट्वाइस। सिंपल सी बात लिखी है और कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। बताओ यहाँ क्या होगा, BaMnO4, बैलेंस बार होगी। बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, BaO2, जबकि यहाँ क्या बनेगा, BaO। देखो दोनों फॉर्मूले में फर्क है, BaO2 लिखा है, ये BaO है, बस चार्ज दोनों में 2- लेकिन BO2 2- था, यहाँ O2- है। तो बताओ ये क्या बन जाएगा,
HSO4 का होल ट्वाइस। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इनके नाम आपको पता हो तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे बात करें, इसको क्या बोलेंगे भाई साहब? परमैंगनेट, इसको मैग्नेट, इसको पेरोक्साइड, इसको ऑक्साइड और इसको हाइड्रोजन सल्फेट। तो आराम से नाम लिख सकते हो, आपको दिक्कत ही नहीं है। जैसे इस केस में क्या नाम हो जाएगा जी? जिंक है ही है, MnO4 का होल ट्वाइस। इसमें क्या हो जाएगा? ZnMnO4। अपन यहाँ पर जो नाम लिख रहे हैं ना, आपको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करवा रहे हैं कि इस तरीके से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। अब नेचर में कोई एग्जिस्ट करे या नहीं करे उसके ऊपर नहीं जा रहे अपन अभी, ठीक है ना? कोई अनस्टेबल है कि स्टेबल है, बस फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, उसका नाम क्या होता है, वो अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। दूसरा देखो ZnO2, ये वाला क्या हो जाएगा? ZnO, और ये वाला क्या हो जाएगा? ZnHSO4 का होल ट्वाइस। बिल्कुल इजी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आप कर लोगे आप वीडियो वाला तो? चलो एक बता देता हूँ मैं, कौन सा वाला? पोटेशियम वाला बताया, तो बाकी आप कर लेना सारा सारा। करना क्या है, जो मैं बार बार में करवा रहा हूँ वैसे ही करना है। पोटेशियम की बात करें तो बताओ ये क्या हो जाएगा? KMnO4। बहुत ही बढ़िया कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब आप पढ़ेंगे इसको तो बार बार में आएगा ये, ठीक है? पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको, ठीक है? आप लोगों ने एंटीसेप्टिक भी होता है, इसको यूज में भी लेते हैं। ये है K2MnO4। आपको दिख रहा होगा मैंने K2MnO4 कैसे बनाया है। ये वाला क्या बनेगा? KO2। तो ये क्या बन जाएगा? K2O2 बन जाएगा। दो चाहिए मुझे पोटेशियम। इसमें क्या बनेगा जी? साहब K2O बनेगा। मैं इस केस की बात कर रहा हूँ ना, O2 माइनस की। और इस वाले में क्या बन जाएगा? KHSO4। मैं तो क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ, चलो आप उसका नाम बताना मुझे। फर्स्ट बताना जी वैसा जल्दी से, KClO3। बताना फटाफट, नाम क्या होगा इसका? बताना जरा। MgMgMgSO4। इसी सा लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा भाई साहब को। बताना जरा। MgMgO2। बताना जरा क्या होगा? फोर्थ MgO। फिफ्थ BaNO2 का होल ट्वाइस। बताना वैसा जल्दी जल्दी। 6 K क्या लिखे यहाँ पे? कुछ अच्छा वाला लिखें क्या? अच्छा देखो KMnO4 लिख देता हूँ मैंने नाम तो बताया था ना आपको, कोई बात नहीं। अच्छा देखो एक चीज और सुनो, K2Cr2O7। अच्छा और क्या लिखें? ऐसे लिखें NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। ये सारे कंपाउंड है ना आपके आएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे कंपाउंड्स हैं। बस अभी आपको नाम याद हो जाएंगे ना, तो आगे आराम से कई चीजें इजी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है ना? तो इसलिए बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं यार, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं तो आगे कुछ भी नहीं, ठीक है ना? दूध नहीं तो दही नहीं, दही नहीं तो छाछ नहीं, छाछ नहीं तो आगे जानती हो, ठीक है? बिना छाछ के गर्मी में काम कैसे चलेगा, ठीक है? और बात करें देखो अच्छे से, लिथियम CO3। अच्छा मैं ऐसे बोल दूं तो कैल्शियम, अच्छा लिथियम CO3 का होल ट्वाइस आएगा क्या? Li2CO3 आएगा, ठीक है? इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। Li2CO3 आएगा और CaCO3 आएगा ना। Li प्लस होता है, CO3 2 माइनस होता है, ठीक है? अच्छा और बात करें तो क्या बात करें यार, क्या करें स्ट्रोंशियम कर लेते हैं, और स्ट्रोंशियम के साथ में क्या लिखे यार इसके ऊपर? SrNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है? अरे ठीक है ना? और बात करते हैं, देखो और क्या क्या बातें हैं। एक वो था ना KClO2 NaClO, ये बहुत बड़े कंपाउंड है, आपके कई रिएक्शंस में आएगा, ठीक है? अरे बहुत सारे लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? छोटी छोटी बातें अपन बात करते हुए चल रहे हैं। अब बताओ जरा, बताओ फटाफट बताओ। अगर आपको इसका नाम पता है Cl3 माइनस का, SO4 माइनस का, O2, अब आपको देखना पड़ेगा ये O2 है क्या चीज, ठीक है? तो देखो कैसे आपको पता चलेगा, सारी सारी बातें आपको पता है। ये Mg क्या है? +2 है, तो ये कंफर्म है कि O2 क्या है? 2 माइनस है। समझ आ रही है? यहाँ देखो Mg क्या है? +2 है, तो समझ में आ रहा है कि O क्या है? 2 माइनस है। तो यहाँ पर तो बोलूंगा मैं मैग्नीशियम
परोक्साइड। क्या बोलूंगा, क्योंकि O2 2 आयंस को क्या बोलते हैं, परोक्साइड। क्या बोलते हैं, परोक्साइड परोक्साइड परोक्साइड। ध्यान में रखना ध्यान में रखना ध्यान में रखना। जबकि MgO क्या बोलूंगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ रही है ना। MgO2 को क्या बोलूंगा मैं, अरे O2 है वैसे है, ध्यान रखना। MgO2 क्या बोलूंगा मैं, अरे MgO2 क्या बोलूंगा, Mg+2O2- ऐसे बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, समझ में आ रही है ना बात। और इसको क्या बोलूंगा, MgO को Mg+2O2-, मतलब ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताओ क्या होगा, बेरियम नाइट्राइट। NO2- है ना, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। समझ में आ रही है आपको बात, अरे समझ में आ रही है। अच्छा सुनो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है मेरे भाई। KMnO4 पोटेशियम क्या बोलूंगा, MnO4- को परमैंगनेट, तो ये हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। Cr2O7 डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अरे सर किसी में भी बोलो, हम अगर हिंदी मीडियम के हैं, बात समझ में आ रही है तो हमारे को हिंदी से सुनना सुनाई दे रहा है, इंग्लिश मीडियम के तो सर इंग्लिश में बोल रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, लिखने में दिक्कत आ जाती, ठीक है। अच्छा सुनो, Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, सुना है ना अच्छे से, कैल्शियम कार्बोनेट। तो SrNO3 स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, NO3 है बेटा ये, मतलब ये कैसे बना है, Sr+2NO3-, तो ये क्या बन गया, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट। बताओ Cl2- को क्या बोलते हैं वैसा, बोलो बोलो, क्लोराइड बोलते हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा ये, देखो इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्लोराइड। अच्छा NaCl का नाम क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड। मैंने बोला हिंदी में है, मतलब आराम से आप समझ जाओ, वैसे लिखा है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना। बाकी आप देखो जितने भी नाम है ना, क्योंकि होता क्या है, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको नाम जितने भी है ना वो इंग्लिश में याद रखना, क्योंकि जब आगे की कहानी आएगी ना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर की बात करेंगे तो फिर इंग्लिश की बात करेंगे, ठीक है ना। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसको। समझ में आ रही सारी की सारी बातें। तो बेटा ये अपना आज का लेक्चर था, इसमें कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार वापस देख लो इसको, रिवाइज करो इसको वापस एक बार। आपको जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट थे कि Cr2O7 2- को क्या बोलते हैं, CO3 2- को क्या बोलते हैं, समझ में आ रही बात, ये आपको पता होना चाहिए। ClO- को क्या बोलते हैं, ClO2- को क्या बोलते हैं। और भी इसको अच्छे से आपको डिस्कस करेंगे जब आगे क्लास के अंदर आएंगे अपन, मतलब आगे क्लासेस में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि आएंगे तो सही, तो वहां और अच्छे से बताएंगे आपको, और भी तरीके से समझाएंगे इसको अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। समझ में आ रही है बात। तो ये आपका आज का अपना टॉपिक था। तो ओके, बाय बाय।